आपको सूर्य कमल जी को ढूंढने के लिए सूर्य कमल जी ही बनना पड़ेगा। सूर्य कमल जी। मैं? तेरा दिमाग चल गया है कि तू मुझे अपना पति बनाने की बात कर रही है? नहीं चंदर जी, मैं आपसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपने पति होने का नाटक करने को कह रही हूँ। प्लीज। तू पागल है, तू पागल खाने से भाग के आई है ना? राइट? देखिए चंदर जी, सिर्फ आप ही हैं जो इस मुसीबत में मेरी मदद कर सकते हैं। पता नहीं मेरे पति कहाँ हैं, लेकिन मुझे उन्हें किसी भी हाल में ढूंढना है, किसी भी हाल में। हमारे घर में जबरदस्ती कुछ रिश्तेदारों ने डेरा डाल दिया है और मेरा मन कहता है कि सूर्य कमल जी के लापता होने में ना उन्हीं का हाथ है। अगर आप मेरे साथ घर चलेंगे ना तो देखते हैं कि वो आपको देखकर किस तरह रिएक्ट करते हैं। हो सकता है वो आपको देखकर दंग रह जाए और चेक करने के लिए उसी जगह पर जाएं जहां पर उन्होंने इन्हें रखा है, और फिर उनके पीछे पीछे हम भी वहां तक पहुंच जाएंगे, है ना? वो तू पागल हो गई है क्या? फिल्मों में होता है ऐसा, फिल्मों में पीछे 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 वहां पहुंच जाएंगे। बकवास। साहब जी आपका बिल। मैनेजर को बुला के लाओ क्विकली। मैनेजर। देखिए चंदर जी, ये विधि का विधान नहीं है तो और क्या है बताइए। इतनी बड़ी दुनिया में जब मैं अपने पति को ढूंढने निकली तो कान्हा जी ने मेरी मदद के लिए बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले व्यक्ति को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। ओ मैं की करूं तो मैं की करूं? तेरी प्रॉब्लम से मेरा क्या वास्ता? तू यार एक किसी और से जाके करवा ले यार। मेरी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है। हा? माफ कर मुझे। नहीं चंदर जी, मेरा विश्वास कीजिए, आप मुझे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरी समस्या का समाधान करने से आपकी समस्या नहीं बढ़ेगी, सच, बल्कि आपको दुआएं ही मिलेंगी। और वैसे भी आपको डर किस बात का है? जब पत्नी होकर मैं धोखा खा सकती हूँ कि आप ही मेरे सूर्य कमल जी हैं, तो किसी और को आप पर शक कैसे होगा बताइए? जी फरमाइए। देखिए, ये सब समेटने की तैयारी कर लीजिए। अगले हफ्ते आपको लाइसेंस कैंसिलेशन का नोटिस मिल जाएगा। जी आप? इस डिवीजन का नया फूड इंस्पेक्टर हूं मैं। ये क्या धांधली मचा रखी है आप लोगों ने? ग्राहकों को ये मक्खियों के बीच में बिठा के रखा है आप लोगों ने, और सड़ी हुई सब्जियां खिलाते हो, और एक्सपायरी डेट का तेल इस्तेमाल करके लोगों को बीमार करना है आप लोगों को, हैं? ऊपर से ये इतना लंबा चौड़ा बिल। देखिए सर, कुछ भी कीजिए लेकिन प्लीज हमारा लाइसेंस कैंसिल मत कीजिए सर। देखिए सर, सेठ जी का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ काम करने वाले 22 लोग हैं सर, उनके परिवार वालों के पेट पर लात पड़ जाएगी सर। देखिए मैं आपको यकीन देता हूँ, इसके बाद आगे कोई भी गलती नहीं होगी सर, कोई भी गलती नहीं होगी। चलिए ठीक है, लेकिन कल के कल में ही ये सब साफ हो जाना चाहिए, हाँ? वरना कितना हुआ? अजी क्या कर रहे हैं सर? क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हैं सर? अजी आपसे पैसे लेके हमें नर्क में जाना है क्या? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर? सर और कुछ मंगवाए सर आपके लिए? नहीं बस। मैडम आपके लिए कुछ नहीं सर, और कुछ सेवा? नहीं धन्यवाद। जाइए ठीक कर लीजिएगा। हाँ? चिंता मत करो नीरज, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे। नीरज का फोन था, बता रहा था कि आजकल ऋतु के ताऊ जी उनका घर अपने नाम पर कराने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग?
राधिका, उनका कहना यह है कि सूर्य कमल जी को ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है और अब उसके बदले में वो मकान उनके नाम पर कर दिया जाए। बाप रे बाप, कैसे लोग हैं ना, ऐसे थोड़ी ना होता है भला। राधिका, वो ना कुछ अजीब तरह के लोग हैं, जो मुंह में आया कह देते हैं, जो मन में आया कर देते हैं। बस मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं उनकी वजह से प्रीति और सूर्य कमल जी घर छोड़ने के लिए मजबूर तो ना हो गए। मान लेते हैं कि मैं तेरा पति बनकर, सूर्य कमल जी बनकर तेरे साथ में तेरे घर चला, फिर अगर तेरे उन रिश्तेदारों का तेरे हस्बैंड के गायब होने में कोई हाथ ना हुआ तो? अगर वो हैरान होने की जगह खुश हो गए तो मैं तो फंस गया ना, मैं तो। फिर मैं क्या करूंगा? हाँ, सुबह शाम तेरे साथ में गाने गाऊंगा, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। बस कीजिए चंदर जी, यहाँ मेरे पति का जीवन दांव पे लगा है और आपको मजाक सूझ रहा है? हाँ? मुझसे ज्यादा मजाक तुझे सूझ रहा है कुड़िए, जो मुझ जैसे ठग को अपने हस्बैंड की जगह लेने की बात सोच रही है। अल्लाह माने जब उसको पता चलेगा ना, है माथा ठोकेगा, माथा। सियाने लोग सही कहते थे, जनानियों की अकल एड़े से ऊपर नहीं जा सकती कभी। नीरज, रुकिए ना, रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? मत जाइए, मुझसे बात कीजिए। आप द्वारका भैया और ताऊ जी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हैं? मैंने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो लोग यहाँ जमे बैठे हैं। वो तो शुक्र है भाभी यहाँ नहीं है, वरना साइन कर कह के उनका जीना हराम कर देते ये लोग। मुझे अपने आप पे अफसोस हो रहा है कि क्यों मैंने भाभी के नाम ये घर लिखकर उन पर मुसीबत डाल दी। पता है, अगर भैया की सबसे बड़ी खुशी अम्मा को दिए गए वचन को पूरा करने में नहीं होती कि वो उस घर के एक एक सदस्य को एकजुट करके रहेंगे, और मुझे भैया की खुशी का एहसास नहीं होता, तो मैं कब का ये घर तुम्हारे नाम करके तुमसे हमेशा हमेशा के लिए पिज़्ज़ा छुड़ा के चला गया होता। आप लोगों की खुशी पड़ गई कलेजे को ठंडा। उसकी तो मैं जुबान ही द्वार का जान दे क्या था। हाँ? ये कोई तरीका है एक बड़े भैया ताऊ से बात करने का? अर्जुन की तरह भतीजे, अर्जुन की तरह मछली की आंख पर नजर रखना सीख, और जे वक्त ऐसे बातों पर ध्यान देने का नहीं है भतीजे, समझे? लेकिन ताऊ भतीजे, एक बार जे प्रीति जी हाथ में आ जाए ना, तो इस बार दस्तखत करवा के रहेंगे, और के बाद उसको भी वहीं पहुंचा देंगे जहां उसका बर्तार किया आएगा, समझे? समझा। आजा।
प्रीति। प्रीति जी, अरे बहुत अच्छा किया जो वापिस आ गई। अब एक काम करो, फटाफट जा कागजात पे दस्तखत कर दो, ये मकान हमन के नाम कर दो और त्योहार को तुम्हारे सूर्य कमल के पास पहुंचाने का जिम्मा हमन का। तू कौन है रसल? कैसे आदमी है आप लोग? लेडीज के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है? बहन जी, माफी माफी माफी। हमन तुमका कछु और समझ बैठे। हाँ। लेकिन तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस गली में चौबे जी का घर ढूंढने आई थी, तो किसी ने बताया यहाँ पर है। अरे वो ससुर है, वो तो बगल में रहते हैं। कैसे लोग हैं? कर दी ना गड़बड़, आइंदा ध्यान रखना नहीं तो। अरे काहे का ध्यान रखना? एक तो वो प्रीति ने अगर जल्दी ना मिली ना प्रीति, तो हम तो पागल हो जाएंगे। ए द्वारका, ए ठहर। हमन को कौन तरकीब सूझ रही है कि हम एक काम करेंगे, ये प्रीति जी की फोटो लेके आसपास के तमाम शहरन में जावेंगे, एक एक गली एक एक मोहल्ले में छानेंगे, खोजेंगे, एक एक व्यक्ति से पूछेंगे। अरे किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा बाप प्रीति को। कमाल है तुम्हारा काम है। हम दो एक एक शहर में जाके एक एक जन से पूछेंगे, इतना वक्त है हमारे पास? भतीजे, कछु पाने के लिए कछु खोना पड़ता हैगा, नहीं तो वो टकला बिल्डर यहाँ में हिया मिट्टी में मिला देगा, समझे? चल आजा, चल। हेलो। नमस्ते बहन जी, मैं माणिक बोल रहा हूँ। भाई साहब आप, नमस्ते। कैसी हैं आप? घर में सब ठीक हैं? जी, क्या मैं सुम्मी से बात कर सकता हूँ? भाई साहब, सुमी इस वक्त घर पर नहीं है। ओह। वो कह रही हैं कि सुम्मी घर पर नहीं है। सुमी घर पर नहीं है? लाइए मैं बात करती हूँ। राधे राधे बहन जी। राधे राधे। बहन जी, आप जरा सुमी को समझा दीजिए ना, उसे कहिए कि जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत पछतावा है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मेरी सुमी से बात करा दीजिए। बस एक बार मेरी बेटी को फोन दीजिए। बहन जी, सुमी सचमुच घर पर नहीं है। वो इनके साथ काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई है। अच्छा, लेकिन जब भी वो वापस आए उसे कह देना कि मैंने फोन किया था। आप उसे बताओगे ना? जी जरूर बताऊंगी। वो क्या है ना कि जन्माष्टमी आ रही है और हमारे यहाँ जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत बड़ी पूजा होती है, बहुत बड़ी झांकी सजती है। ऐसे में अगर अपने ही घर पे ना हो तो आप कहेंगी ना सुमी से? जी बहन जी, जरूर कहूंगी। ठीक। अरे आप 2 दिन जल्दी आ गए। सुमी कहाँ है? सब खैरियत तो है? सब काम हो गया ना? बस थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो सुमी ने घर भेज दिया। कहने लगी डॉक्टर को दिखा लो, मीटिंग में वो खुद चली जाएगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बदन में दर्द है। और सुमी तो वैसे भी सब कुछ संभाल ही रही है। शाम को डॉक्टर के पास जरूर चले जाएंगे। वैसे सुमी की मम्मी का फोन आया था। क्यों? अब उनका हमारी सुमी से क्या लेना देना है? तुमने उन्हें बताया नहीं कि वो अब हमारी बेटी है?
ओह, तुम्हें बताना भूल गया, वो हमारे नए वाले क्लाइंट है ना गोस्वामी जी, उनसे सुमी के बारे में बात हो रही थी। वो आज शाम को पुरोहित जी के साथ हमारी फैक्ट्री आ रहे हैं। अच्छा। पुरोहित जी मैंने सुना है कि रिश्तों के मामले में बड़े माहिर हैं। हो सकता है सुमी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ही ढूंढ ले। भगवान करे ऐसा ही हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार सुमी का घर बस जाए। कोशिश तो पूरी करेंगे, बाकी उसकी किस्मत। अब ये भी तो उसकी किस्मत ही थी ना, पति मिला ऋषि जैसा और ससुराल वाले हम। पहले की बात और थी, पर अब तो सुधर ही गए ना। और प्रीति को ले लो, पति मिला सूर्यकमल जैसा नेक बंदा, और ससुराल वाले। हाँ, आजकल कुछ अजीब से रिश्तेदार बस गए उसके घर में। सच में मुझे बड़ी फिक्र रहती है उसकी। भगवान कभी किसी को सभी खुशियां एक साथ नहीं देता ना। एक जगह पे बात बिगाड़ता है तो दूसरी जगह पे सुधारता है। एक चाय मिलेगी? अभी लाई। अरे आप पुष्करा, बहुत दिनों बाद। और हमारी सजनी कहाँ है? वो मंदिर गई है। अच्छा अच्छा। मन्नत मांगी थी ना कि जैसे ही जीजा जी मिल जाएंगे तो प्रसाद चढ़ाऊंगी। अच्छा, इसलिए। क्या बात है, हमारी सजनी तो बहुत बड़ी हो गई है और समझदार भी हो गई है। जैसे उसे पता चला कि जीजी को जीजा जी मिल गए, उसने फौरन 5 किलो चने पिसवा दिए और बेसन के लड्डू भी बनाने शुरू कर दिए। क्या बात। सूर्य भैया को बहुत पसंद है ना, और मंदिर में भी उसी का प्रसाद चढ़ाएगी वो। अच्छा, पता है पुष्कर, मैंने आज तक कभी तुमसे नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूं, हम पर भगवान की बहुत कृपा है, जिसकी वजह से हमारी सजनी को तुम जैसा जीवन साथी मिला। मेरी भगवान से यही दुआ है कि तुम्हारी जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे, तुम दोनों हमेशा ऐसे खुश रहो। ऐसे प्यारे रिश्ते कितने कम लोगों को नसीब होते हैं। और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा खुशकिस्मत तो अपने प्रीति जीजी और सूर्या जीजा जी। नहीं, बिल्कुल। क्या जोड़ी बनाई भगवान ने, परफेक्टली मेड फॉर ईच अदर। नहीं, बिल्कुल। एक सेकंड। हेलो, हाँ। ओके, क्या हुआ? एक बात बताइए नीरज भैया, आपको किसने बताया था कि प्रीति जीजी इलाहाबाद में? रितु भाभी के भैया और ताऊजी ने ना? हाँ, क्यों? अभी जो फोन आया था ना, वो मेरे दोस्त का कह रहा था कि गज्जी भैया और द्वारका ठाकुर पूरे शहर में प्रीति जीजी की फोटो लेकर उन्हें ढूंढ रहे हैं और सबसे पूछ रहे कि कहीं देखा ही नहीं। तो प्रीति भाभी की इलाहाबाद जाने वाली खबर झूठी थी।